दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए, आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स मैं अपने लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आरबीआई ने कंसर्न जाहिर करी है कि मार्केट बबल जोन पे आ चुका है। अब क्या मार्केट में गिरावट होगी नहीं होगी, मैं रणनीति बताऊंगा। उसके साथ साथ बहुत सारे स्टॉक्स को कवर करूंगा। एक दो स्टॉक में बाई कॉल हो सकता है, उधर पर चाहे तो आप कंसिडर कर सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस निफ्टी 50 के बारे में डिस्कस करूं तो आप देख सकते हैं कि 15,337 मतलब 15,337 आपकी स्क्रीन के सामने है। अब दोस्तों इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि निफ्टी का वैल्यूएशन हाई है, क्योंकि अगर आप जीडीपी को देखें तो जी हाँ, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। इसके पहले गाइस मैंने आपको कल एक डेटा शेयर किया था, बताया था कि स्टिमुलस जल्दी आ सकता है। जो सेकेंड वेव से प्रभावित जो सेक्टर है एमएसएमई, जो सेक्टर हमें देखने को मिलता है, तो उसमें बहुत सारी जगह पे फाइनेंस की आवश्यकता होती है। तो आरबीआई कोशिश करेंगे कि उसको पुश कर पाएँ, और जो मोदी गवर्नमेंट वो प्लान भी कर रही है। अब इसके ऊपर कितनी सच्चाई है तो गवर्नमेंट ही बोलेगी, लेकिन लेकिन ध्यान रखिएगा मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। मैं कभी मार्केट को सस्ता नहीं बोल रहा हूँ इस पॉइंट पे, लेकिन मार्केट दोस्तों हमेशा फॉरवर्ड की देखता है। आप यूएस मार्केट को देखें तो उधर पे भी वही कहानी है, लेकिन ऑल टाइम हाई पे है। इसके पहले आरबीआई ने 10,000 पे, 12,000 पे, 13,000 पे, 14,000 पे बहुत बार टिप्पणी की कि निफ्टी बबल जोन पे है। यस, वैल्यूएशन हाई है, लेकिन याद रखिएगा लॉन्ग टर्म निवेशक घबराए बिल्कुल भी ना। कि आरबीआई का जो कंसर्न है एकदम जाहिर है। बिटकॉइन में बहुत लोग फंस गए हैं और बिटकॉइन में बहुत पैसे आधे भी हो गए। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा दो रणनीति बनानी है। आपको मैं हमेशा सिखाता हूँ, एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जी हाँ दोस्तों, और दूसरा शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो जिसमें आप स्विंग ट्रेड लेते हैं, मतलब कोई शेयर को खरीदते हैं 10 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना और 3 महीना बेच देते हैं, मतलब नक्की कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो जो बनाते हैं एकदम टारगेट हिट रखिए। इस पॉइंट पे, इस मोमेंट पे बहुत जगह पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। सेम आपको ही प्रॉफिट बुकिंग करना है। अगर आप शॉर्ट टर्मर है, लॉन्ग टर्म वाला है, मैं बोलेंगे दोस्तों एक भी शेयर मत सेल करिएगा। जिन्होंने निफ्टी को ख्वाब दिखा कि 6,600, 5,000 जाएंगे, निफ्टी 15,000 चले गए, है ना। तो सेम वही कहानी है दोस्तों कि हमें टाइम नहीं करनी है, मार्केट को टाइम स्पेंड करना है। मार्केट गिरेगा, रिकवर भी होगा, आपके पैसे कहीं भाग नहीं रहे हैं। कल जो एफआईएस निकलेंगे वो एफआईएस आ जाएंगे, और आज निकलेंगे तो कल भी आएंगे। तो ये मार्केट का साइकिल है, तो इससे लॉन्ग टर्म निवेशकों को घबराने की बात नहीं है। हर एक गिरावट अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन मैंने बताया कि इससे क्या होता है, ये सब जब न्यूज़ आती है तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होता है और शॉर्ट टर्म निकलने की कोशिश करते हैं। तो मेरी रणनीति साफ है। मेरे बहुत सारे पोर्टफोलियोज़ हैं, मैं पोर्टफोलियो मैनेज भी करता हूँ अपने परिवार का, अपने परिजनों का। लेकिन याद रखिएगा शॉर्ट टर्म में मैं टारगेट हिट होता है, भले मुझे 4% ही क्यों ना मिले, भले 2% ही क्यों ना मिले, बिकॉज फोकट में 2% कहीं पे नहीं मिलता है। मैं अपना टारगेट बुक करता हूं। तो सेम आपको भी कहानी है। शॉर्ट टर्म के लिए हुए हैं तो एकदम दिमाग में रखिए कि शॉर्ट टर्म में लेना है और निकलना है। लॉन्ग टर्म में लिए हुए हैं 5 साल 10 साल, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ये इनका स्टेटमेंट है। मार्केट गिरेगा, कल रिकवर हो जाएगा। हो सकता है कि 6 महीना 8 महीना मार्केट झुलाए, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी होगी वो बहुत फास्ट होती ही है। मार्केट में ये न्यूज़ का ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है। तो मोदी गवर्नमेंट जब अनाउंस करेंगे, हो सकता है मैं उनकी कैबिनेट में नहीं बैठता हूँ भाई कि मुझे पता रहेगा कब अनाउंस करेंगे, लेकिन इंडिया का जो स्टिमुलस पैकेज है वो जल्दी हिट हो सकता है। तो इससे एक न्यूज़ आएगी तो ऑफकोर्स एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। लेकिन मार्केट गिरता है तो एक अपॉर्चुनिटी होती है। मैंने आपको बता दिया कि चेतावनी भी है, और इसी में आपको मैसेज भी कन्वे कर दिया कि मैं करने वाला हूँ लॉन्ग टर्म एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू, शॉर्ट टर्म में कीप बुकिंग प्रॉफिट्स। गाइस हैप्पीएस्ट माइंड में हैप्पी फील हो रहा है। मतलब आपको अच्छे से याद होगा दोस्तों, मैंने Q4 के नंबर्स इसके डिस्कस किए थे। आपको अच्छे से याद होगा, मुझे फॉलो करते हैं, मैं हो सके तो लिंक दे दूंगा अगर मुझे मिले तो। लेकिन याद रखिएगा जब इनके नंबर्स आए थे गाइस, उधर पे मैंने बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स देखे हैं कि सर आपने कैसे एनालिसिस करी। देखिए दोस्तों, मैं अपनी एनालिसिस हमेशा एकदम ट्रांसपेरेंट रखता हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है मैं जो करता हूँ बोलता हूँ, मैं जो फील करता हूँ। आपको मैंने क्लियरली बताया था कि हैप्पीएस्ट माइंड में सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है। 3-4 ऑर्डर बुक्स मिले हैं, 3-4 साथ इनके क्लाइंट्स ऐड हुए हैं। तो आने वाले कल में रेवेन्यू को लेकर कोई चाप होने वाला नहीं है, और आने वाले कल में इनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। आज देख सकते हैं दोस्तों, फिर से एक नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है। कोई भी शेयर गिरता है तो वो भागता भी है, बस शेयर में दम होना चाहिए। तो कंपनी में दम है, इसीलिए गाइस हमने इसको अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखा है, और बताया भी है कि अब इसको खरीद के भूल जाएं। अभी देखिए एमओएस रहे नहीं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं भागेगा, ऑफकोर्स भागेगा। तो ऐसे स्टॉक को दोस्तों क्या करिए, अपनी एसआईपी प्लानिंग करिए। हर एक वीक 2 स्टॉक, आपको 20 स्टॉक खरीदना है। हर वीक 2 स्टॉक खरीदिए। हर दिन खरीदने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज हर दिन प्राइस
उठता भागता है, तो ऐसे डिप का इंतजार करिए, जहाँ पे ऐसे डिप मिलता है उधर पे एक्यूमुलेट करिए, लेकिन घबराना नहीं है। हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आए और 800 के आसपास आता है, 820 के आसपास आता है, तो बाइंग हो सकती है। फॉर लॉन्ग टर्म रखिए, कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। और जो लोग 500 का टारगेट दिए थे अब वो भाग चुके हैं, तो मेरे हिसाब से मार्केट में टाइम मत करिए, मार्केट में टाइम स्पेंड करिए। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही शानदार है। गाइस, आज IRFC में हमें गिरावट देखने को मिली। बात की जाए, रेटिंग एजेंसी ने इनके जो बॉन्ड्स को BBB नेगेटिव दे दिया है, तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। बिकॉज पता है कि ये जो बॉन्ड इशू करके पैसा उठाते हैं और रेलवे को फाइनेंस करते हैं, तो मेरे हिसाब से जब एक नेगेटिव बॉन्ड रेटिंग होती है तो बहुत लोग उसको खरीदना नहीं चाहते हैं। लेकिन कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी है, सिक्योर बिजनेस है, होल्ड एंड कंटिन्यू करें। फॉर लॉन्ग टर्म आपको मुनाफा ज़रूर होगा, तो प्रॉफिट में होंगे तो मर्जी आपकी है। लेकिन जैसे बताएं कि ऐसे स्टॉक छोटे होते हैं लेकिन मजबूत होते हैं, सिक्योर बिजनेस होते हैं, तो लॉन्ग टर्म तक थोड़ा अपने पोर्टफोलियो का 2-3% जो भी आपको सही लगता है उठा के छोड़ दीजिए। अच्छा डिविडेंड पे करती हैं, और जनरली गाइस मैं बोलूँगा येस बैंक से तो लाख गुना अच्छी है, तो ऐसे कंपनी पे आप रिस्क ले सकते हैं। बिकॉज इनके 8-9% डिविडेंड यील्ड है, आपको मुनाफा लॉन्ग टर्म में ज़रूर होगा। गाइस, इधर पे खेला हो गया। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए BPCL में, इसके पहले कल के दिन 58 का डिविडेंड अनाउंस हुआ, 35 का स्पेशल डिविडेंड था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या। दोस्तों बात की जाए, देखिए जो डिविडेंड अमाउंट होता है अब उसमें TDS एप्लीकेबल होता है, तो बहुत ऐसे निवेशक हैं जिनको हाई डिविडेंड पसंद तो है, लेकिन हाई डिविडेंड उनके टैक्स स्लैब में आ जाता है, जिसके वजह से बहुत लोग डरते भी हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसके पहले इन्होंने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था, लेकिन भारी भरकम किया, तो हो सकता है कि शेयर्स में तेजी आ जाए। नंबर्स बहुत शानदार थे, एक बार भी डिनाई नहीं करता हूँ। और डाइवेस्टमेंट का प्रोसेस जितना नज़दीक आएगा, मार्केट में इसको लेके हल्लाचिली ज़रूर होगी। बिकॉज गवर्नमेंट भी चाहेंगे कि जितना ऊपरी दाम में स्टेक को सेल किया जाए, और ऑपरेटर चाहेंगे जितना नीचे इसको भाव ले आया जाए। तो इधर पे एक गवर्नमेंट के बीच में, ऑपरेटर के बीच में बहुत ज़्यादा खींचतानी है। डिविडेंड लेना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मर्जी आपकी है। मैं अपनी बात करूं तो गाइस, मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि पेट्रोनेट LNG ये मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। बिकॉज रिलायंस ऑल्दो ऑयल रिफाइनिंग में मेरे पोर्टफोलियो में है, और मैं आपको थोप नहीं रहा हूँ। आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं, कंपनी अच्छी है, नंबर्स पे अच्छे आए हैं, लेकिन मुनाफा भी हो सकता है। 58 का डिविडेंड ऐसा नहीं कि आप अभी खरीदें आपको मिला उसके बाद, ऐसा नहीं होता है। जैसे आपको 58 का डिविडेंड मिला, वैसे ही नेक्स्ट डे एक्स डेट के बाद वो प्राइस एडजस्ट भी हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्राइस ऑफ रिस्क हैं तो रिवॉर्ड भी हैं, तो रिस्क ले सकते हैं तो जा सकते हैं। कंपनी की बात की जाए बिल्कुल ख़राब नहीं है, बट मैंने बताया कि गवर्नमेंट चाहेंगे कि प्राइस में तेज़ी आए और ऑपरेटर चाहेंगे कि प्राइस गिरे, तो इधर पे एक खींचता नहीं है। लेकिन चाहें तो लॉन्ग टर्म में ले सकते हैं। लेकिन मैंने बताया कि सिर्फ डिविडेंड पर्पस नहीं होना चाहिए, कंपनी पसंद है तो जाइएगा, अदरवाइज इसको अवॉइड करिए। मार्केट में अच्छे विकल्प अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि कल 20% भाग जाए तो आप बोले कि सर आपकी वजह से मैंने नहीं लिया, मैंने आपके ऊपर छोड़ा है। आपको चाहिए, मैं उसमें न्यूट्रल हूँ दोस्तों, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, आपको जाना है आप जा सकते हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, आज हमें 7% की तेजी देखने को मिली। और बहुत लोग बोल रहे कि सर क्या ये नेक्स्ट हैप्पीएस्ट माइंड या फिर नेक्स्ट TCS, तो दोस्तों TCS से कंपेयर करना सही नहीं होगा। हाँ, ये बोल सकता हूँ कि कंपनी डेट फ्री है और मतलब 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अगर इसकी एनालिसिस चाहिए कि सर कुछ दमदार कंपनी दिखाई पड़ रही है, इसके ऊपर एनालिसिस करिए, तो मैं जल्दी ही पोस्ट करूंगा अगर आपका रिक्वेस्ट रहा। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छा है। मैं अपनी बात करूं तो देखिए, मेरे पोर्टफोलियो में बड़े बड़े स्टॉक्स है, TCS, इन्फोसिस, SCL टेक, उसके साथ हैप्पीएस्ट माइंड, तो मेरे पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन कुछ ज़्यादा हो जाएगा। उसके साथ LTI भी को भी मैंने रखा है, तो मेरे मतलब ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन मैं करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, लेकिन डेट फ्री है, तो ग्रोथ भी है तो रिस्क भी है। लेकिन कंपनी की बात की जाए ठीक ठाक पैरामीटर फिट आते हैं तो आपके पास है। होल्ड एंड कंटिन्यू, फ्रेश बैंक थोड़ी अवॉइड करिए। एक डिप आता है तो बाई कर सकते हैं, लेकिन कंपनी में काफ़ी रनअप हो चुका है और लेना भी है तो अपना SL ले काम करें। बिकॉज निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग इसको थोड़ा सा डाउन कर सकता है। एज एक्सपेक्टेड कल मैंने आपको न्यूज़ कवर की थी, जहाँ पे आपको टारगेट मैंने बताया था कि 650 का टारगेट है क्रिसिल का, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि स्टेट बैंक बहुत ही अंडर वैल्यू बैंक है और बहुत लंबी जर्नी कर सकता है। यस, नंबर बहुत ही स्टैंडर्ड थे, लेकिन जैसे बताया कि टारगेट्स अब देख के नहीं करना है। यस, ब्रेकआउट हो गया, दोस्तों आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि रैली ज़्यादा आ जाए। लेकिन जैसे बताया कि आपको मेंटल प्रिपरेशन रखना है। कल ये स्टॉक गिरे तो पैनिक नहीं करना है। अगर इसको आप 5 साल 7 साल 10 साल होल्ड कर सकते हैं तो ही हाँ डालिएगा, वरना अगर गिरता है प्रॉफिट बुकिंग होती है तो आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। लिए नहीं हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत शानदार है, आपको ज़रूर मुनाफा होगा। इस बैंकों में निवेश करना है तो अभी की बात की जाए, अभी मौका है मुझे कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक। मैं बहुत बार बताया हूँ कि मार्केट में बिना रिकवरी इन सब बैंकों की नहीं हो सकती हैं, और निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाएगा तो आपको यही सब बैंक देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही मैं बोलूँगा शानदार बैंक हैं। अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो मुझे गाइस HDFC बैंक से भी एक कंपनी ज़्यादा स्टेबल दिखाई पड़ती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुनाफा ज़रूर होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको बैंक निफ्टी में कोई स्टॉक को निवेश करने का तौर पर देखना है तो थोड़ा महंगा शेयर है, ऑफकोर्स आई एडमिट, लेकिन आप चाहें तो कोटक महिंद्रा बैंक को खरीद सकते हैं। अभी भी गैस आपको 10 से 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत ही आइडियल एंट्री पॉइंट है, आप चाहें तो आराम से बाई कर सकते हैं।
इस मौका है लूट लो। इसके पहले ये स्टॉक 900 के आसपास था, मैंने बहुत बार कवर किया था, 43 रुपीज़ अप हो गया। अब दोस्तों 43 रुपीज़ सस्ता नहीं होता है। अगर आपने 1000 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी उठाई है तो उस हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करें तो स्विंग ट्रेड में ये भी मैटर करता है। तो उधर पे मैंने स्विंग ट्रेड कॉल दिया था, बीच में 900 के नीचे भी गया था, 897 895 के आसपास, इफ रॉन्ग, मतलब मेरे हिसाब से वही था। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी है और मुझे लगता है कि टारगेट्स दोस्तों अभी और भी आ सकते हैं इसमें, और एसबीआई लाइफ में मैं बहुत बुलिश हूँ। आपके पास है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू, अभी मौका है गाइस, अभी मौका है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। चाहे तो निवेश कर सकते हैं, 20-30 रुपये के लिए कंजूसी नहीं करना है, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं हुआ है, ब्रेकआउट देगा भाई साहब तो बहुत तेज़ देगा, और इसको होल्ड करिए एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, आपको मुनाफा ज़रूर देगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि इनके ईपीएस बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। इस केमिकल में अभी किसी को निवेश करना है तो जी हाँ, नवीन फ्लोरिन अब हल्ला बंद हो गया। अब इधर पे जो निवेशक है घुसे, टारगेट दोस्तों 3030 से लेके 3200, ये इनके अल्टीमेट रेंज देखने को मिल रहे हैं। इसको ब्रेक करेगा तो आपको इस लेवल पर जाते हुए जरूर देखने को मिलेगा। अब जल्दी जाएगा, डिप खा के भाग जाएगा, तो मेरे हिसाब से बहुत ही आइडल एंट्री हो सकती है। बहुत ही मैं बोलूँगा अच्छी, शानदार, मजबूत कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, और जो चाल इसका है आप देख सकते हैं, ब्रेकआउट देती है तो बहुत तेज़ भागती है। तो हमारे पास तो है, हम लोग उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे। अब जो सबसे बड़ी गलती के पहले मैंने आपको उसमें स्विंग ट्रेड कॉल दिया था, 2350 पे था, 3600 पे गया था, लोगों ने उधर प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया। मैंने कल ही कमेंट देखा कि सर आपने बोला था कि 3600 प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ, बट मैंने किया नहीं, मुझे लगा 4000 जाएगा। अब 400 रुपये मतलब सस्ता मतलब घाटा में लग रहा है क्या, मतलब उनको समझ में नहीं आया क्या करें। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने बताया कि पहले अपने टारगेट्स को फिक्स कर लीजिए कि उस लेवल पर जाएगा तो आपको वो काम करना है। उसके बाद नो मैटर व्हाट, उसके बाद वो स्टॉक 500 गुना भाग जाए, डजंट मैटर, आप संतुष्ट रहिए, बिकॉज स्टॉक मार्केट में संतुष्टि सबसे बड़ी एक चीज़ होती है। बस लिए हुए हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए हुए तो शॉर्ट टर्म का, ऐसा नहीं करिएगा, माइंडसेट बनाइए। अभी मैं बोलूँगा कि आप चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी आपको अच्छा घुसने का मौका दे रही है। 3000 से लेकर 3200 बहुत ही आइडियल लेवल है। कभी भी 3000 का लेवल टूटता है तो उधर पे आपको अच्छा मार्जिन मिलता है। सुपर एमओएस की बात की जाए 2750 के आसपास देखने को मिलती है, और एमओएस उसको 3000 के आसपास से शुरू हो जाती है। गैस मैरिको चला अपने ऑल टाइम हाई को हिट करने, और इधर पे गैस ब्रेकआउट हो चुका है। तो जी हाँ, चाहे तो पकड़ सकते हैं, बहुत शानदार कंपनी है। एफएमसीजी की बात की जाए 53 का पी है, जहाँ मार्केट वैल्यूएशन बहुत ही हाई है, बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है, और मैरिको और डाबर बहुत अच्छी कंपनी है। आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं, फॉर लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट मजबूत देखने को मिल रहा है, और आपके पास है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, लेकिन आपको मार्जिन सही चाहिए तो अभी के अभी चाहे तो एचयूएल पर निवेश कर सकते हैं। इस गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को लेकर काफ़ी हाई टारगेट देखने को मिल रहा है। कल मैंने शेयर किया था, टारगेट की बात की जाए तो ये बताया जा रहा है, इनके जो पहले टारगेट थे 1000 के आसपास ये देखने को मिल रहा है। होप सो आ जाए, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू लेना चाहते हैं तो मेरे को लगता है इससे अच्छा विकल्प है। सीईओ का फेस चेंज हुआ जिसकी वजह से पॉजिटिविटी आ रही है, वो न्यूज़ बेस है, फंडामेंटल भी अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन हाँ न्यूज़ बेस से आप थोड़ा दूर रहिए। आपको कंपनी में निवेश करना है तो कर सकते हैं। बात की जाए मेरी तो मैं इससे अच्छा दूसरा विकल्प जाना चाहता हूँ, लेकिन नो ऑफेंस टू दिस स्टॉक, ये स्टॉक भी बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली हमें देखने को मिलता है। गैस पाप धोने का समय आ गया है। पीएनबी में हर एक बाउंस एक सेल हो सकता है। अब देखिए पीएनबी कहानी मैं बता दूं आपको, एसबीआई, पीएनबी जितने भी पीएसयू हैं सब भागने की कोशिश करेंगे, और इतना तेज़ भागेंगे कि आपको एकदम लालच आ जाएगा। तो याद रखिएगा, बीच में स्टॉक 36 32 भी गया था, उसके बाद अगर आप देखें चार्ट बिल्कुल प्रॉमिसिंग नहीं है। ऑल दो बैड बैंक से इनको बेनिफिट हो सकता है, लेकिन मार्केट में दोस्तों बैंक वाला जो शेयर्स होते हैं काफ़ी रिस्की होते हैं। बहुत लोग तो मैं देखता हूँ कमेंट में 7-7 साल फंसे हुए हैं और निकलने का मौका भी नहीं मिला है। ऐसे स्टॉक का निवेश करेंगे तो बिल्कुल भी अपना रिस्क रिवॉर्ड चेक कर लीजिएगा। ऐसे पैसे लगाइए जहाँ पे थोड़ा फंसते भी हैं, कुछ 6-8 महीने तक आपको पेन ना हो, और बल्क निवेश करना है तो बड़े बड़े बैंक से जाइए। टॉप जो 4 बैंक है भारत के, उधर पे जाना अच्छा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से हर एक बाउंस निकलने का अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बिकॉज मार्केट में इससे अच्छा ऑप्शन अब ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक 42 से कल 84 क्या 100 भी चला जाए और लोगों को लगे कि मौका निकल गया। तो भाई रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है, मैं इसको दोहराना चाहता हूँ। आप उतना रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं तो जाइएगा, अदरवाइज मार्केट में अच्छे खासे विकल्प अवेलेबल है। यस, मैंने कमेंट देखा कि हैप्पीएस्ट माइंड ने हैप्पी कर दिया और रिलैक्सो ने रिलैक्स कर दिया। एकदम सही बात आपने पकड़ी भाई, मज़ा आ गया दोस्तों। रिलैक्सो के बारे में मैंने कितने बार चीख चीख के रिलैक्सो को बताया था, और आपके सामने प्रूफ है दोस्तों। बट एक ही बात बताना चाहता हूँ, फंडामेंटल के संग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। जो स्टॉक अच्छे हैं वो आज भी अच्छे, कल भी अच्छे रहेंगे, बिकॉज फंडामेंटल झूठ नहीं बोलता। अभी करेक्ट एंट्री टाइम नहीं है, थोड़ा वेट कर सकते हैं। हमें लगता है ये 1200 क्या 1250 जाएगा, उसके बाद फिर से डिप खाएगा,
तो 1100 के आसपास आने की कोशिश करेगा। उधर पे एंट्री पॉइंट हो सकती है जहाँ पे आपको थोड़ी संतुष्टि रहेगी, चलो भाई कुछ करेक्शन में मिला, लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। अभी भी लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा माल उठाइएगा, पूरा निवेश मत करिएगा, बिकॉज गिरता है निफ्टी प्रॉफिट बुकिंग होगी तो ये भी एक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है, पहले मिड कैप थी तो गिरावट होगी, आपको उधर पे प्रिपरेशन रखना है। बट मेरे हिसाब से रिलैक्सो इज अ वेरी गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। आप चाहें तो इसको एकोमोडेट कर सकते हैं और ऐसे स्टॉक को फॉर लॉन्ग टर्म SIP पर्पस पर रखिए, आपके पैसे बनेंगे। बहुत ही सिक्योर्ड बिजनेस मॉडल है और ऐसे स्टॉक भागते ही रहते हैं। ऐसी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, चाहे तो वर्लपूल को अभी खरीद सकते हैं एकदम दोस्तों। इधर पे बाइंग रिकमेंडेशन है, बाई 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 मैं लिख के बोलना चाहता हूँ। गिरावट कितना संभव है, तो 150 अंक। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत निफ्टी गिरा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन गिरावट की संभावना 150 अंक। अपसाइड की बात की जाए 2900 पॉइंट, मतलब अगर आप देखें तो 800 पॉइंट अपसाइड हैं, और डाउनसाइड की बात की जाए 150, तो मतलब अगर देखें तो 1:5 के आसपास रिस्क टू रिवॉर्ड है। एकदम चाहें तो वर्लपूल को उठा सकते हैं, एकदम होल्ड करिए, पेशेंस के संग होल्ड करिए। कंपनी डेट फ्री है, बहुत ही शानदार है, ह्यूज परसेंटेज डिलीवरी है। आने वाले कल में ये नया हाई लगाता देखने को मिलेगा। 3 से 6 महीना वेट करिए, जैसे ही ये कोविड का जो लफड़ा है वो चला जाएगा तो आने वाले कल में वर्लपूल वोल्टास सब भागेंगे। ये मेरी दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी गारंटी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। आप चाहें तो वर्लपूल को अभी के अभी बाई कर सकते हैं, डेट फ्री कंपनी है, आपको सही मार्जिन में मिल रहा है, एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है बाई की। गैस बिटकॉइन ज़्यादा महंगा है कि अडानी के शेयर्स, समझ में नहीं आ रहा। सारे अडानी के शेयर्स 5-5 गुना भाग चुके हैं, लेकिन याद रखिएगा शेयर बहुत ही अच्छा है, नो डाउट। अब मार्केट कैप की बात की जाए तो 1.47 लाख करोड़ के हो चुके हैं, 314 की प्राइस टू अर्निंग है। तो मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक नहीं है, मैं पहले एडमिट कर दूं। और बात की जाए मेरे पोर्टफोलियो में IGL MGL से अच्छे स्टॉक देखने को मिलते हैं, वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता है, तो मैं स्टॉक को चेस नहीं करता हूँ। भले ये 500 गुना भाग जाएँ, तो भागे हुए घोड़े को चेस करना मेरी फितरत वैसे नहीं है। कभी कभी उधर पे नेगेटिविटी आती है और मैं तोड़ता भी हूँ, लेकिन बहुत ही प्लान वे से काम करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर आप इनकी वैल्यूएशन से ओके हैं देन निवेश कर सकते हैं। अब बहुत तो पूछेंगे सर क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ, देखिए दोस्तों ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है कि अडानी का जो बूम है आने वाले कल में 5 शेयर भाग जाए, है ना। तो आपको कंपनी फेथ लगता है, कंपनी के फाइनेंशियल सही लगते हैं तो निवेशित रहें। मेरी बातों से भी आपको नेगेटिविटी फील नहीं करने की आवश्यकता है ना। अपने रिसर्च पे कॉन्फिडेंस फील करें। ऐसे बार मैं बहुत बार गलत गया हूँ, लेकिन हाँ बहुत बार सही भी गया हूँ। तो मार्केट में बहुत सारे स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वैल्यूएशन बहुत ही कम होता है, और बुरा परफॉर्म करते हैं हाई होता है, तो सेम उल्टा भी चलता है। तो मेरे हिसाब से अडानी गैस फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी कंपनी है, वैल्यूएशन कंसर्न होते हैं, कहीं प्रॉफिट बुकिंग होती है तो गिर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अपने एलोकेशन को ठीक करिएगा तो होल्ड कर सकते हैं। और हेजिंग के तौर पे इसके जगह ये भी रख सकते हैं, और चाहे तो IGL को बैट कर सकते हैं, ये मेरी आपको सलाह होगी। गैस इधर पे चिड़िया चुग गई खेत, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक, आपको मैंने कितने बताया था कि 3650 के आसपास उठाना है, एकदम उठाना है। वीडियो बना के बहुत बार 35 आया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उधर पे देख सकते हैं डबल बॉटम ऐसे हमें देखने को मिला था, बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था। सेम दोस्तों 10% भाग चुका है इस वीक में ही, तो समझ सकते हैं कि जिन्होंने मौका मिस किया, एमओस की ताकत को नहीं समझा। अभी मुझे लगता है कि फॉर लॉन्ग टर्म अच्छा मार्जिन है, चाहे तो निवेश कर सकते हैं। वेट कर रहे हैं तो वेट करते रहिए भैया, आपकी मर्जी है, लेकिन कंपनी बहुत ही प्रभावशाली है। और छोटी मोटी गिरावट से पैनिक मत करना, नहीं होना है, गिरता है तो भागता भी है, ये स्टॉक मार्केट का चलन है। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी है। शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुक कर लें, बहुत लोग पूछ रहे थे क्या करना है, शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुक कर लें, और लॉन्ग टर्म वाले हैं आराम से इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और कभी भी गिरता है तो पैनिक मत करिएगा, उल्टा उठाइएगा। इस एशियन पेंट वाली गलती नहीं करनी है। 200 रुपये डाउन साइड है और 600 रुपये अप साइड है। अब आप समझ लीजिए क्या करना है। 1:3 का रेशियो रिवॉर्ड है, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। HDFC कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक बनने लायक है और लॉन्ग टर्म में ज़रूर मुनाफा होगा। ऑल दो प्रोफेशनिंग काफ़ी हाई थी, लेकिन ऐसी कंपनी बहुत कैश रिच है, गजब की रिजर्व सरप्लस है, गजब की कंपनी है आपके पास है। होल्ड एंड कंटिन्यू स्टिमुलस आएगा तो मुझे लगता है कि एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी आएगा, और होम लोन को भी लेके ज़रूर आ सकता है, तो इनको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपके पास नहीं है तो CMP में चाहे तो कोर पोर्टफोलियो में इधर पे ऐड कर सकते हैं। मार्केट गिरेगा तो ये भी गिरेगा, 2250 के नीचे जितना गिरेगा आपका MOS लेवल उतना बढ़ जाएगा। टारगेट मुझे एक साल में 3000 के ऊपर दिखाई ही पड़ता है। डिक्सन की बात की जाए, आज इनके Q4 के नंबर आ चुके हैं। प्रॉफिट की बात की जाए 27 करोड़ से 44 करोड़ हो चुका है शायद, ठीक है, मतलब वही 50-60% के अब देखने को मिल रही हैं। नंबर्स Y-on-Y काफ़ी अच्छे हैं, क्वार्टर उतने प्रभावशाली नहीं है। 61 करोड़ से 44 करोड़ हो चुका है, गिरता है वेलकम करना है। आत्मनिर्भर भारत का स्टॉक है, बहुत दमदार दिखाई पड़ता है ये और मतलब एम्बर दोनों। तो अपकमिंग कुछ 1-2 क्वार्टर चैलेंज हो सकता है, बट फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही प्रभावशाली है, अच्छे खासे इंटरेस्ट इनको मिलते हैं। तो मार्केट में गिरावट होती है तो अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म वाले अपने प्रॉफिट को बुक करते चले, फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म वाले होल्ड करें। मेरे कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है और मैं प्लानिंग कर रहा हूँ गिरे तो इसको और उठाना है।
सन फार्मा के आज हमें नंबर्स देखने को मिले। नंबर्स की बात की जाए, क्वार्टर बहुत फॉल देखने को मिल रहा है। कॉन्सोलिडेट नंबर की बात की जाए तो ईयर टू ईयर ठीक ठाक है, 1.7 ईपीएस से 3.7 हो चुका है। बट दोस्तों मुझे ये कंपनी काफ़ी अच्छी लगती नहीं है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि इसने उतने पैसे नहीं बनाए हैं। तो आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बट गाइस चाहें तो इसके जगह डिविस लैब को प्रेफर करिए, क्योंकि कंपनी का प्राइस ज़्यादा है लेकिन कंपनी बहुत दमदार है। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिलेट इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, को पता है जिलेट क्या करती है? वो शेविंग वेविंग का जो किट है वो लाइक करती है। बहुत सारे शेविंग फोम भी हैं, तो बहुत ही अच्छा मार्जिन है। आपको चाहें तो कर सकते हैं। ब्रेकआउट देने की मतलब सक्षमता देखने को मिलती है। डेट फ्री कंपनी है, ये थोड़ा महंगा है आई नो, लेकिन बहुत ही सही भाव पे मिल रहे हैं। आप चाहें उस जिलेट को कंसिडर कर सकते हैं। लॉस में निकलना नहीं है। इधर पे चाहें तो एक स्विंग ट्रेड भी कॉल खेल सकते हैं। ज़्यादा गिरावट पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं पड़ती। गिरता है भी है मैक्सिमम तो 5,000 के लगभग गिरता है, और भागेगा तो 7,000 को पार करने की जरूर कोशिश कर सकता है। डेट फ्री कंपनी है और अच्छे फाइनेंशियल समय देखने को मिलते हैं। तो वो टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ लोग रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।